नमस्कार गीता। भूत वर्तमान और भविष्य में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुजा। दर्शकों, आज हम अपनी इस नई कड़ी में नए अध्याय के साथ शुरुआत करने वाले हैं। नवा अध्याय भगवत गीता का, जिसका नाम है राज विद्या योग। पिछले जो 7वां और 8वां अध्याय हुआ था, उसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग को साधन बता रहे हैं। भक्त को किस तरह से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में क्या कुछ चर्चा होने वाली है, क्या बातें होने वाली हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय में राज विद्या योग के इस अध्याय में क्या बताने वाले हैं, अर्जुन को किस बात की शिक्षा देने वाले हैं, ये सब कुछ हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे आज के हमारे इस एपिसोड में। और आज किन श्लोकों पर चर्चा होने वाली है उसके विषय में बताने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी हमारे साथ में पुनः उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक। जी, धन्यवाद। और हमारे प्रश्नों के उत्तर देने, हमारे क्वेरीज जितनी भी होती हैं, हमारी बातें होती हैं, उन सारी बातों का जवाब देने, हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से प्रोफेसर बलराम सिंह जी आज फिर इस नई कड़ी में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा। और हम आशा करते हैं कि हमारी जो चर्चा है राज विद्या योग की, जैसे कार्यक्रम शुरुआत होने के पहले आलोक बता रहे थे कि किस क्या कुछ बातें होने वाली हैं। राज जैसे रजस तमस की बात भी आती है, और सात्विक जो भाव होता है, ये तीनों जो गुण होते हैं, इनके विषय में चर्चा करते हैं। तो राज विद्या युग में क्या उसी से कुछ जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ में हर बार की तरह आज भी डॉक्टर वसंत माचवे हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा धीर और पूजा नारंग जी भी हमारे साथ में जुड़ी हैं। और पूजा अग्रवाल जी भी हमारे साथ में आज जुड़ी हैं। हम सभी का बहुत स्वागत करते हैं। यदि आलोक पूजा अग्रवाल जी के बारे में कुछ हमें बताना चाहें, क्योंकि पूजा नारंग जी डॉक्टर प्रणा धीर के साथ में और डॉक्टर वसंत माचवे से हम सभी परिचित हैं। आलोक। जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर पूजा अग्रवाल जी यहाँ के एस जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस आईनेट्स यूएसए का भारत स्थित शोध केंद्र है, वहाँ पर आप रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हैं। और आप लखनऊ में इस समय कार्यरत हैं। और आपकी बड़ी अभिलाषा थी, और जो आईनेट्स का प्रयास है, के एस का प्रयास है कि साइंस और ह्यूमैनिटीज के लोग आपस में डिस्कशन करके एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करें। तो उनका विशेष आग्रह था जी और मन भी था कि गीता की चीजों को हम लोग समझें। जी 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 जी, तो हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आलोक आपसे आग्रह करूंगी कि आप बताएं कि किन श्लोकों पर आज हम इस अध्याय में बात करने वाले हैं। जी, आज 9वां अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं, और पिछले अध्याय में हम लोगों ने अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा की थी। आगे अब जब 9वां अध्याय, जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, अर्थात एक गूढ़ चीज फिर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को के माध्यम से हम सबको बताने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहं सूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा कि तुम दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अप्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, जिसकी चर्चा वो आगे करेंगे। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत
जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इस प्रकार इन श्लोकों पर आज चर्चा होनी है। और इसकी भूमिका में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण क्रमशः जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम अध्यायों में बढ़ रहे हैं, अर्जुन को ये कह रहे हैं कि बहुत ही गूढ़ बात, ज्यादा गूढ़ बात, एक बहुत मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ। जैसे एक गुरु और शिष्य का जो संबंध है, उसमें जब गुरु की बातों को शिष्य अनुकरण करने लगता है, तो गुरु चाहता है कि उसको हर एक बात हर प्रकार से कन्विंस करके हर जितना भी ज्ञान है सब दे दें। उसी प्रकार की बात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य है, क्योंकि उत्तरोत्तर अध्यायों में वह जो सबसे गूढ़ चीज है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और एक ही उनका जो लक्ष्य है कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका अर्जुन अपने कर्म के लिए प्रेरित हो जाए। धन्यवाद। जी आलोक, और जिस तरह से उदाहरण देते हैं प्रोफेसर सिंह मीना की, सीढ़ी हम एक एक करके चढ़ते हैं, तो अर्जुन को एक एक करके श्री कृष्ण सीढ़ियां चढ़ा रहे हैं, और उनको इसलिए समझाने की कोशिश उस तरीके से उत्तर उत्तर, जैसे आपने कहा, धीरे धीरे गंभीर और बातें होती चली जा रही हैं। बहुत धन्यवाद आलोक, आपने जिस तरह से इसकी व्याख्या की है, इसको समझाया है, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब मैं प्रोफेसर सिंह से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमने 4 श्लोक इसलिए लिए चर्चा के लिए, क्योंकि पहले शुरुआत में श्री कृष्ण जो है, जैसे आप भूमिका बनाते हैं ना, उस तरह से वो भूमिका बना रहे हैं कि हाँ, मैं अब तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ। पहला जो श्लोक है उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा मेरे पास इसमें अनुवाद में है, और भी आलोक ने भी व्याख्या की है, तो कुल मिलाकर उसी तरह की बात है। जो लोग या जो भक्त मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करने का मतलब मुझे लगता है शायद कि विश्वास किसी में यदि हम कर रहे हैं, तो मेरी बात को समझ पाओगे इस तरीके से। तो मैं तुम्हें वह, जैसे गुह्य ज्ञान की बात की है, अभी इन्होंने आलोक ने की है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हाँ, गुह्य योग भी इसको कहते हैं, यानी गूढ़। तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे कि तुम जगत के सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे, ये उन्होंने बोला। ये कष्ट से मुक्ति की बात मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कष्ट जो उन्हें हो रहा है युद्ध में, मन में जो पीड़ा है उसकी बात वो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद तब युद्ध करो, मतलब कष्ट से तमाम मुक्ति में मिल जाए, फिर उसके बाद अब जाकर लड़ाई लड़ो। तो कष्ट से, तमाम बातों से जब मुक्ति मिल जाएगी, जब मन में होगा, एक भाव आ जाएगा ऐसा विरक्ति का और किसी तरह का, ये फिर युद्ध करने कोई कैसे जाएगा? वो तो सब छोड़कर क्या संन्यास नहीं ले लेगा? नहीं, सही बात है आपकी। तो पहली बात तो आप आज एक नहीं दो दो पूजाएं हैं, तो पूजा सब पे भारी हो जाएगी, ये जानना हमको जरूरी है। तो बहुत अच्छा है कि डॉक्टर पूजा अग्रवाल भी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में, और सी इज़ ए वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट। तो वेलकम टू हर। एंड फिर जो दूसरी बात है, आप जो कह रही हो वो सही बात है, लेकिन मैं राज विद्या को, जैसे होता है राज को राज रहने दो, वो समझना जरूरी है कि ये किस नॉट किंग, जैसे वो आलोक ने पढ़ा कहीं जो गीता प्रेस का उदाहरण पढ़ा, तो उसमें है कि द किंग ऑफ नॉलेज जो होता है ना, राज विद्या, उसको ऐसा बोल रहे हैं कि जो वो उनके राजा होते थे, इस तरह की बात का ऐसा नहीं, विद्या का राज है वो, विद्या का राज है, विद्या का राजा नहीं। ये चीज़ हमको पहले समझना चाहिए। अब आपका सवाल है कि इतनी सारी समस्याओं में गूढ़ बात बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी इसके पहले जो अक्षर क्या था उसका, अक्षर ब्रह्म योग था, तो उसमें बहुत डीप फिलोसॉफिकल चीजें बताई ना उन्होंने, ब्रह्म क्या है, अक्षर क्या होता है। अब उसकी गूढ़ जो उस बातें हैं, उसकी विद्या यहाँ पे है। विद्या का मतलब विजुअल्स से होता है, विद्या का मतलब हम जो दिखाई पड़ता है हमको, तो उसके बारे में उस राज की विद्या को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो इस बात को यहाँ पे इसकी चर्चा हो रही है। आपका और दूसरा क्या सवाल था? मेरा प्रश्न ये था कि यदि वह बोल रहे हैं कि जगत के जितने कष्ट हैं उससे तुम मुक्त हो जाओगे, और वैसा ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, उन्होंने कहा। तो और दूसरी बात कि जब इन सब बातों की समझ ही हो जाएगी, परमात्मा की समझ हो जाएगी, संसार का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर क्या मन में ऐसे विरक्ति का भाव नहीं आएगा कि फिर मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? फिर नहीं, जो अपने, है मैं हाँ संन्यास के नहीं, भाव में आ जाएंगे। समझ में आ गया आप जो कह रही हैं।
तो भगवान कृष्ण का मतलब जो अभी और आप देखेंगे ना, वो कह रहे हैं हम ही तो हैं और हम किसी में नहीं हैं। अभी आखिरी वाला जो आज का है उसमें ये कह रहे हैं। तो अगर आप उसको हम ध्यान से जी देखेंगे तो ये इसलिए नहीं कि हम सोच रहे हैं हम जब ज्ञान हो जाएगा तो कुछ करने की जरूरत है तो संन्यास ले लेंगे। नहीं, जब हम जैसे हम सांस तो लेते हैं ना, जब ये कहें कि चलो भाई हमको ज्ञान हो जाएगा अब सांस लेना बंद कर देंगे, तब तो समझ में आए, लेकिन सांस तो सभी लोग लेते हैं। तो इसलिए ये ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को, जिसको अपनी प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, उस प्रकृति के अनुसार वो अपना काम करता है। उसको फिर चिंता नहीं रहती। संन्यास का मतलब हम लोग बात कर चुके हैं ना। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं। संन्यास का मतलब है कि हम वहां पहुंच के बाद आगे बढ़ेंगे। उसको किसी चीज को छोड़ेंगे, उसको आगे बढ़े। अभी जो उनका मान लीजिए उनको ये हो गया है, विषाद हो गया है, तो विषाद को छोड़ के प्रसन्नता के साथ करेंगे वही जो करने आए हैं। करना तो वही है, क्योंकि हर व्यक्ति, हम सारे लोग अभी, अगर असली में ज्ञान हो जाता है गीता का, और जो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के सानिध्य में मुझे भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है ज्ञान, क्योंकि मैंने गीता ऐसे कभी पढ़ी नहीं थी, थोड़ा मोड़ा पढ़ा था। मैंने शायद बताया भी है कि पहली बार मैंने गीता पढ़ने के का प्रयत्न किया था, मैं 9th ग्रेड में था। और मुझे लगता है कि 10-15 मिनट बाद मैं सो गया, क्योंकि इतना बोर हुआ उसको। पहला जो संजय उवाच से जब शुरू हुआ, वहीं से परेशान हो गए। लेकिन हम पैदा तो हुए, मतलब अगर गीता का धीरे धीरे अनुभव भी हो गया जिंदगी का। उस समय इतना अनुभव नहीं था। उस समय मैं संजय, मेरी मेरी गलती ये थी कि मैं संजय को कृष्ण समझा, क्योंकि संजय ऐसा नाम, कृष्ण का भी नाम रखते हैं शायद कहीं, मुझे ऐसा आभास था। तो मेरी जो अपनी बुद्धि थी उसके हिसाब से मैंने उसको समझने का प्रयत्न किया, और मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। तो लेकिन अब धीरे धीरे हमारे सबके, आपके जो अनुभव हैं उसके हिसाब से हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो आप जो कह रही हैं, ये नहीं कोई छोड़ देता है, वो उस चीज़ को समझ जाता है, फिर सोचता है अच्छा इसमें हमारा ये है। और जो एकदम समझ जाता है सब चीज़, उसको कोई भी जो भी, जैसे मैंने कहा, जैसे हमारा हमको शरीर मिला हुआ है, हम इंसान बने हुए हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई यंग है, कोई, और सबका अपना अपना एक स्थान है। अपने स्थान के हिसाब से वो व्यक्ति वो क्रिया करेगा, वो करेगा। ये अगर गीता का ज्ञान हो गया तो निश्चित रूप से करेगा, कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति का ज्ञान हो गया, उस प्रकृति में के अनुसार ही वो काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई संन्यास ले लेगा, छोड़ेगा। हम युद्ध के, युद्ध तो उनको करना है, क्योंकि वो सारी उसका जो परिप्रेक्ष्य है, या उसका बैकग्राउंड जो है, वो तो काफी दिन से बना। वो अर्जुन के हाथ में नहीं था, वो तो वही यही सब चीजें भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि वो सब में है। ये सारा जो कुछ हो भी रहा है, ये भी उनके कारण ही हो रहा है। और युद्ध भी हो रहा है उनके कारण, और युद्ध में, लेकिन वो ये बोलेंगे लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। अभी वो बता रहे थे ना कि ये सारा कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। मैं उसमें नहीं हूं कि मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। इसलिए सब, ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि कोई ज्ञान हो जाए उसके बाद, अगर ज्ञान हो जाएगा तो, जैसे हमको अगर ज्ञान हो गया, पता लग गया कि आप में से किसी को बड़ी तकलीफ है, इतने सारे लोग हमारे प्रिय लोग हैं आप सारे लोग, अगर, तो मैं ये नहीं करूंगा अरे मुझे तो ज्ञान हो गया, मैं अब अपना फोन वोन बंद कर देता हूँ। नहीं, मैं आपको फोन करूंगा कि भाई आपको क्या तकलीफ है, कैसे क्या करना है। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि कर्म से व्यक्ति हट जाए। ज्ञान का मतलब है, कुछ लोग करते हैं, अभी ये भी सही बात है, कुछ लोग करते क्या है कि वो फोन में पता ही नहीं लगे कि वो ऑन है कि ऑफ है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि तभी ज्ञान होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्ञान हो जाने से हमारा ये होता है कि हमको ये इसको करना ही नहीं चाहिए, संन्यास ले लेते हैं। जी। इसका अगला श्लोक जो है उसको अगर आप खुद से देखकर थोड़ा बताएं, तो उसमें जैसे उन्होंने बोला है कि जो ये राज विद्या योग है, ये सारे जितने भी रहस्य हैं, जितने भी हैं, उनमें से सबसे गूढ़ है। इस तरह से उन्होंने बताया सारे रहस्यों में से गूढ़ है, और इसका ज्ञान यदि हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसा करके वह बता रहे हैं। आप क्या इसकी कैसे व्याख्या करना चाहते हैं आगे, जब श्री कृष्ण इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, तो जी। यहाँ पर और फर्दर वो कुछ समझाने का की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो ये उसकी उसका महत्व बता रहे हैं। जैसे पहले वाले में तो उन्होंने कहा कि मैं अब आपको ये बताता हूँ कि इसमें गुह, मतलब जैसा शब्द है ना, वो उर्दू में लोग यूज करते हैं, राज। किसकी, कौन सा राज है भाई इसमें। तो वो ये वही एग्जैक्टली यहीं से शब्द आया है। तो ये कह रहे हैं कि ये इदम तु ते गुह्यतम
पहले वाले में प्रवक्ष्याम में अनसूयवे, तो वो उनका कहने का मतलब है कि जो इतना गूढ़ बात है, इस बात को मैं अब आपको बताता हूँ। और कैसे बताता हूँ? अनसूवे मतलब जिसका जिसमें किसी तरह की स्पर्धा नहीं होती है ना। अनसूया का मतलब किसी के ईर्ष्या द्वेष की भाव नहीं होता है। ईर्ष्या द्वेष जो है सबसे बड़ा समस्या, मतलब सतरिपु होते हैं, सठ रिपु होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या और द्वेष। अगर आप अपने जीवन में भी सोच लें तो कोई चाहे कितना भी करीबी हो आपका, जैसे आपने कहा कि अगर गुरु हैं कोई, उसको गुरु मानते हैं तब तो उसके ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, लेकिन असली गुरु मानते हैं तो, और असली गुरु होना भी चाहिए कि वो आपके भ्रम को, आप अगर मान लीजिए आप हमसे ईर्ष्या द्वेष भी करते हैं, तो मुझे एक असली गुरु होगा, वो आपको बताएगा देखिए आपके अंदर ये भाव है, उसको बुरा नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि आपको ये आप ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर ये कमी है। तो वो गुरु अगर आप असली में, जिसके अंदर अभी इसमें आप देखेंगे श्रद्धा भाव भी पैदा हो रहा है अब बाद में, जब श्रद्धा पैदा हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर ये किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। ये कह रहे हैं इसमें वो कि तो अगर आपके बिना ईर्ष्या द्वेष के भाव से अगर आप इसमें ज्ञान विज्ञान सहितम जो जानते हैं उससे आपको मोक्षे अशुभ शुभात, मतलब किसी अशुभ, यहाँ पे अशुभ का मतलब वो नहीं जैसे कोई अच्छी जैसे शुभ कामनाएं वाली बात है, बल्कि यह है कि जिसमें आप फंस जाते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में लोग फंसते हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर चले जाएंगे आप, उसको कह रहे हैं कि वो अशुभ है। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में फंस गए तब आप अशुभ है। तो इस तरह से आप उसके ऊपर चले जाएंगे, वो शुभ चीज़ होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, तो जो दूसरा यहाँ पे है अब ये कह रहे हैं कि राज विद्या राह गुह्य पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावम वगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम, मतलब कर्तुम व्यय मतलब वो ऐसा काम है, करता है काम काम करने का कि वो कभी समाप्त नहीं होता है, मतलब अनंत भाव में पहुंच जाता है। तो अब राज विद्या राज गुह्य में जरूरी है जानना। आपने शुरू में बोला, हालांकि आलोक ने जो ट्रांसलेशन में बताया उसमें ये नहीं था, उसमें तो राज का मतलब होता है कि राजा, जो विद्याओं का राजा हो, ये सब ऐसे मतलब बहुत जी सहज भाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन राज का मतलब होता है जो आपने सतरजतम कहा था, जी सतरजतम, सततम रज नहीं होता, सततम भी नहीं होता, सतरजतम ही बोलते हैं। कभी कभी इन सीक्वेंसेस का भी एक अर्थ होता है जो बीच में जी होता है। आई थिंक यू आर ए मिडिल चाइल्ड, तो आपको पता होगा, अनुभव होगा मिडिल चाइल्ड का क्या मतलब होता है, कि वो छोटे को भी ध्यान देता है, बड़े को भी, बड़े की सुनता है, छोटे को सुनाता है, लेकिन दोनों से प्रेम बढ़ाता है। ये मिडिल चाइल्ड का जो मीडियम बनते हैं, माध्यम बनते हैं लोग किसी भी चीज़ के, वो मिडिल वाले होते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि सत रज तम, रज जो है वो मिडल वाला है। उस इसलिए राजा, राजा को राज विद्या जो कहा गया है ना, कि दोनों को समझ ही ले, सत्य को भी समझे और तम को भी समझे, और उसके उसके अंदर गूढ़ भाव आने, क्योंकि वो अपना सिर्फ अपना नहीं है। रज रज का काम ही है, रजस भाव का काम ही है कि दोनों का बैलेंस बनाए। तो उसको मतलब तामसिक लोग हैं उनको समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, और सात्विक लोग हैं उनको भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन राज रज भाव जिसके होते हैं, क्योंकि वो दोनों को बैलेंस करता है और हर परिस्थिति में बैलेंस करता है, इसलिए उसको वो बड़ा गूढ़ होता है। और उसको समझना जो है, हम जब तक उसके साथ कुछ करेंगे नहीं, उस समझेंगे नहीं, कोई बताएगा तो, पवित्र है उत्तमम कह रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, मतलब वो उसका कभी अंत नहीं है। उसको काम करने के लिए, तो आप मिडिल चाइल्ड हैं तो समझ लीजिए आपका अंत नहीं है, और जो भी मिडिल चाइल्ड हो सबको समझ लीजिए, सुन लीजिए यही। मैं मिडिल चाइल्ड नहीं हूँ इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे ऐसे में, लेकिन हमारे घर में संयुक्त परिवार है तो मैं भी मिडिल में हो गया, क्योंकि हमसे छोटा भाई है। तो हमको ध्यान देना पड़ता है, कोई गलतियाँ हो गई उसकी, फिर बड़ों को समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं कोई नहीं, इसलिए हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा करके। तो ये भाव भी यहाँ पे उसी तरह के हैं कि हमारा जो यहाँ पे राज विद्या राज गुह्यम, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक और उदाहरण देते हैं कि आपके देश में प्रधानमंत्री जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया, 4 5 2 3 साल पहले की बात है शायद।
क्योंकि वहाँ पे वो अब ये वहाँ पे समस्या लगी हुई है दिमाग में। देखिए आप उनको कभी प्रधानमंत्री को लिखिए कि आप जो कह रहे हैं इसकी चर्चा हम भी मिडिल चाइल्ड हैं, बोलिए कि हम मिडिल चाइल्ड वाली बात बताते हैं आपको। उसमें उसने उन्होंने अब देखिए उनके भ्रम क्या पैदा हो गया। इतना गूढ़ बात है। राज किंग्स वे था वो पहले किसी जमाने में, अंग्रेज जब थे। तो इन्होंने उसका उसका राजपथ डाला गया। जब इंडिया हो गया तो इंडिया आज़ाद हुआ तो उन्होंने राजपथ डाल दिया उसको। अब इनको राज का सोचे, ये राज का मतलब राजा वाला है, जैसे अभी आलोक ने बताया ना कि वो विद्याओं का राजा। तो अब ये पता लगे क्योंकि लिखा हुआ है गीता प्रेस में, उनकी गलती थोड़ी ना है। तो वो अब प्रधानमंत्री को लगा कि ये राज जो किंग वाला है इसको हटाते हैं। अब उन्होंने कर्तव्य बनाया, बहुत अच्छा किया वैसे। देर इज नथिंग रॉन्ग, बट ही आई होप ही अंडरस्टूड इट, देन इट विल बी इजियर। वैसे कर्तव्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, कर्तव्य से ही ज्ञान होता है। तो कर्तव्य पथ बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसमें है कि जो राजभवन है वो कर्तव्य भवन होना चाहिए, जो राजकोष है फिर वो कर्तव्य कोष होना चाहिए। ये सब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन राजस्थान का नाम कर्तव्य स्थान हो जाएगा। राज्यपाल जो है कर्तव्यपाल होंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर वो कर दे तो। लेकिन अब ऐसी चीज़ें उनको कह के अगर कि ये आप ये जो चर्चा हो रही है इसका कुछ भाव समझा दें तो शायद उनके दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया है कि राज को ऐसा कर दिया है। अब राज को अगर मानते ये तो हम छोड़ दें, लेकिन कि हम ये सब छोड़ देते हैं कि भाई चलो, अभी उन्होंने भी राजभवन कुछ बनाया, कुछ ऐसे कोई वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने राजपथ के सामने कोई भवन बताया था, बनाया है अभी शायद उसका उद्घाटन जी। हुआ था। तो कर्तव्य भवन ऐसे कुछ करके बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन राज को राज समझना बहुत है, इसको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। राज का मतलब है बैलेंस करना। जो राजा का कर्तव्य है उसको आप, कर्तव्य तो सही है लेकिन कर्तव्य सभी के कर्तव्यों को समझना जो है वो राजा का काम होता है। इसलिए वो राजा जो है सबको समाहित करता है अपने को। वो भाव यहाँ पर आते हैं। जब ये भाव आ जाएगा, राज वाला ये भाव समझ में आएगा हमको, तब हम किसी भी परिस्थिति में हर चीज को समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये गूढ़ बात है। इसकी विद्या जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि राजा जो शब्द है ना, राज से जो आया है, ये इस भाव से है भी कि रजस गुण से जो युक्त हो राजा जो होते हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए उनको, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उनको राजा भी बोला जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली वही रीजन है, एग्जैक्टली वही रीजन है। तो उसको हमसे उससे भागना नहीं चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। इवन कर्तव्य भागना नहीं करना अच्छी चाहिए। बात है लेकिन जी। भागना नहीं चाहिए, उसके साथ जुड़े रहना है। उसको उस गूढ़ 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 बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने पूरा चैप्टर लगा दिया इसी को समझाने में। और हम लोग अगर कर्तव्य हटा दिए, राज का खत्म ही कर दिया तो फिर गया काम धाम। बिल्कुल। और इस तरीके से यदि हर जगह का नाम कर्तव्य वाली बात हो जाएगी, जैसे कर्तव्य स्थान है, तो वहां के लोग फिर अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, उनको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हाँ, अब वो इन ए वे इट्स नॉट ए बैड आइडिया। कभी कभी आप लोग बता रहे हैं ना कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो उनको भी हमको देखना पड़ता है। समय ऐसा है कि चाहे किसी भाव से भगवान भगवान ने कृष्ण ने ही उनको भी प्रेरणा दी है प्रधानमंत्री को। तो उन्होंने कर्तव्य कम से कम ये जी। उजागर तो होगा कि भाई कर्तव्य तो करो, अधिकार के चक्कर में क्यों पड़े हो। अधिकार का तो आप जानते हैं, हमने मतलब हम्म। कुछ और समझाया है। अधिकार का मतलब काम करो, अधिक क्रिया। अधिक क्रिया से अधिकार बनता है, तो अपना जो काम वो भी कर्तव्य वाला बात है। कर्तव्य से क्रिया करो, फिर आपको अधिकार अपने आप ही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर करोगे उसको, कर्तव्य को क्रिया के रूप में खूब थक जाइए, सुबह शाम करते रहिए, तो आपको उसकी उसका असली ज्ञान होगा। उसका राज पता लगेगा, ये ज्ञान का राज भी पता लगेगा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसको भ्रम, बस हम ऐसा कर रहे हैं नहीं नहीं हम तो राज को हटा देंगे, राजपथ को हटा देंगे, राजभवन को हटा देंगे, तो वो थोड़ी सी मूर्खता है। लेकिन वो भी भगवान ही मूर्खता भी करवाते हैं। तो उसकी प्रेरणा भी जी बिल्कुल। उन्हीं से द्वारा से मिलती है। इसका ये जो अगला श्लोक है उसमें कृष्ण जब बोल रहे हैं कि इस धर्म का पालन, ये जो धर्म है इसका पालन जो लोग नहीं करते हैं, या इस धर्म में जो लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो बार बार इस मार्ग पर चलते हैं जिसमें कि वो इस संसार बार बार आएंगे, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। किस धर्म में श्रद्धा की बात वह कर रहे हैं क्या? जो वो बात कह रहे हैं पिछली बार भी, मतलब पिछले कई कुछ समय से जो श्री कृष्ण उनको समझा रहे थे उस धर्म की बात ही वह कर रहे हैं। कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस बात में यदि कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं लोग, तो ऐसा ही होता है। जैसे परम तत्व का जब ज्ञान होता है, या हमें जब
आत्मज्ञान हो जाता है, या जब हमारी उसमें श्रद्धा होती है, तब हम उस रास्ते पर चलते हैं और फिर हम इस संसार में नहीं आते। उनका कहने का क्या यही अर्थ है? जी, उनका अर्थ है जब तक आप इसको पास नहीं कर लेंगे तब तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। उसी में आप फेल होते रहेंगे, फिरते पढ़ते रहेंगे। उनका कहने का असली मतलब है। लेकिन यहाँ पे अश्रद्धा धाना पुरुषा धर्मस्यास्य पर, अब उन्होंने कहा कि पीपुल विदाउट फेथ, अभी मतलब अंग्रेजी में देख रहा हूँ कि किया वो उसमें भी श्रद्धा समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम श्रद्धा नहीं समझ पाएंगे, अब ये मैं केमिस्ट्री का हूँ इसलिए मैं संस्कृत को केमिस्ट्री के हिसाब से देखता हूँ। अब इसमें श्रद्धा में दो चीज़ें हैं। श्रा है जिसको श्रेष्ठ माना जा सकता है कोई चीज़, उसके और भी मतलब निकालेंगे लोग अपने अपने मतलब से लेकिन असली में है कि श्री शब्द से वो श्रा जो शब्द आता है वो श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ बात है उसको धारण करना श्रद्धा। मैं श्रेष्ठ बात यह है कि आपको अगर मैं समझूं कि आपके अंदर ईश्वर है तो मैं आपके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। ये इसलिए कि मुझे ये ज्ञान हो गया है कि ईश्वर सबके अंदर है। तो ये नहीं कोई हमको अगर गाली भी देता है तो वो गाली ईश्वर से ही दिलवा रहे, चाहे अगर मुझे मेरे अंदर गलती है तो मुझे शुद्ध कर लेना चाहिए। अगर गलती नहीं है तो सोचना चाहिए कि लोग गलत समझ सकते हैं, इस तरह की बातें करके ये करना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति संसार में कुछ भी करता है आपके लिए, उसके प्रति अगर आपको श्रद्धा है, जो वो श्रद्धा है, तब आपको ये ज्ञान होगा। तो ये श्रद्धा की बात हमको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो इसमें उन्होंने कहा अश्रद्धा पुरुषा धर्म। तो श्रद्धा में दूसरा एक शब्द है धा। धा का मतलब ही धारण करना, श्रेष्ठता को धारण करना। धर्म क्या है? धारते इस इति धर्म। धारते जो हम धारण करते, वो अच्छा बुरा सींग हो पूंछ हो जो भी धारण किए हैं वही धर्म है हमारा। बैक्टीरिया का अपना धर्म है, बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है। कोविड वाला उसका अपना धर्म है तो अपना नहीं काम करेगा, हमारी तरह आके काम करेगा तो बड़ा बेवकूफ़ लगेगा, चाहे कुछ और करता कुछ और है। तो इसलिए यहाँ पे जो श्रद्धा की बात है उसके उसके कारण इन्होंने कहा है कि अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और जो ऐसा धर्म का पालन जब तक नहीं करेगा, जब तो मतलब ये उसको समझ में नहीं आएगा, करते 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 जो व्यक्ति थक जाता है तो सोचता चलो सो जाते हैं। नहीं तो पहले भी सो सकते हैं, आराम कर सकते थे। उसी तरह से करते करते व्यक्ति कई बार फेल हुआ तो अच्छा ये तो सही नहीं है, ये समझ में आ गया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया। तो वो कह रहे हैं कि जब तक ये सही नहीं करोगे तब तक आते ये आपको नवीं दर्जे में फेल होके फिर से एग्जाम लेना ही पड़ेगा, फिर से एग्जाम लेना ही पड़ेगा। जब तक पास नहीं हो जाओगे तब तक ऐसा करना पड़ेगा, ये उसका मतलब है। जो आज की चर्चा का अंतिम श्लोक है उसमें जब वह कह रहे हैं, जैसा मैं देख रही हूँ अभी आलोक ने इसको और व्याख्या इसकी की थी, उसको डिस्क्राइब किया था, मगर इसमें मोटा मोटी जो बातें श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि राज विद्या योग जो है, इस समस्त जो ब्रह्मांड है उसमें मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। मतलब कि इसकी अभिव्यक्ति जो है, अव्यक्त और व्यक्त की बात पिछली बार भी हुई है। वो जो श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि समस्त जो प्राणी है वो मुझ में निवास करते हैं या मुझ में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये तो प्रश्न एक हो गया कि इसका क्या मतलब है कि समस्त प्राणी मुझ में निवास करते हैं या मुझ में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। और दूसरा कि जो ये राज विद्या योग है ये समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वैसे तो सारा ज्ञान जो है इस ब्रह्मांड में ही व्याप्त है। तो ये जो श्लोक है इसमें क्या इसका जो सारांश है, इसका जो अर्थ है वो क्या इस श्लोक का है? हाँ, वो अभी उन्होंने वो तो कहा कि जैसे आप कहेंगे ये ज्ञान जो है वो तो सर्वव्याप्त है, ब्रह्म अक्षर और ब्रह्म के जो हम लोग कह रहे हैं जिसका क्षय हो ही नहीं सकता। अब ये बात यह है कि प्रैक्टिकल रूप में वो क्या बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि अम, हम हम ऑल लिविंग बीइंग्स ड्वेल, मतलब सारे लोग हमारे अंदर हैं, हम किसी में नहीं हैं। इसका मतलब होता है कि सारे लोगों की सीमा होती है, सारे लोग सीमित है, ये इसका अर्थ जो है। मेरी सीमा नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं अनुजा में हूँ तो अनुजा की सीमा हमारे ऊपर लागू होती, ये नहीं है। अनुजा हमारे अंदर है, वो हमारा अनंत रूप में वो पहुँच सकती है, उसके अंदर ये शक्ति है। लेकिन हम सीमित नहीं हैं। आपकी आप हमारे अंदर अगर आओगे
मतलब बलराम सिंह की बात नहीं कर रहा, भगवान की बात कर रहा हूँ। तो वो तो अनंत हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब पूरी दुनिया में व्याप्त हैं, तो आप वहाँ तक जा सकते हो। हम अगर आप में सीमित हो गए तो फिर हमारा तो वो जो सर्वव्याप्त वाला मामला ही खत्म हो जाएगा, ये वो कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि इसका दूसरा रूप ये हो सकता है कि जब हम स्वयं ईश्वर के रूप में अपने को देखने लगते हैं तो हम अनंत हो सकते हैं। तो ईश्वर हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमारे अंदर नहीं है, लेकिन वो हमारी बात है, भगवान अपनी बात नहीं कह रहे। भगवान अगर हमको कहना है तो ये कह सकते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि हम सीमित नहीं हैं, हमको सीमा में नहीं रखा जा सकता है। तो सारे लोग हमारे अंदर हैं, हमारे मतलब हम और आप सारे लोग ये सोच सकते हैं कि सब लोग हमारे अंदर हैं, तो आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कह देंगे कि नहीं, भगवान सीमित हो गए हमारी वजह से, तब ये सब सही नहीं है। तो हम असीमित दृश्य की दिशा में जा सकते हैं, भगवान को सीमित नहीं किया जा सकता है। ये उनका असली मतलब है कहने का। हमारे अंदर जो ईश्वर है उसको हम सीमित अपने से नहीं कर सकते। हम ईश्वर के अंदर हैं, वो असीमित है, तो हम असीमित भाव ला सकते हैं। अनंत हमारे अंदर है। हम अनंत के ऊपर के पास जा सकते हैं, लेकिन अनंत को हम अपने से सीमित नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये उनका कहने का तात्पर्य है। जी प्रोफेसर सिंह, हमारे साथ में पूजा नारंग जी, डॉक्टर अपर्णा धीर भी हमारे साथ में है, और डॉक्टर प्रसन्न वाजपेयी। कोई प्रश्न? जी पूजा जी। नमस्ते सर, सबको नमस्ते। नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ मेन, सर आपका कहने का मतलब यही है ना कि हम हैं लेकिन हम नहीं हैं। इसका मतलब हम श्रद्धा से ही ले सकते हैं। अगर हमारे अंदर श्रद्धा भाव है तो भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। जी, हमें भगवान तक पहुंचना है, लेकिन भगवान हमारे तक नहीं पहुंचेगा। कहने का भगवान मतलब हमारे आपका। से सीमित नहीं है, भगवान हैं। हम भगवान की असीमित भाव के श्रद्धा से वो हम्म। अगर श्रेष्ठता धारण करेंगे तो सबको मानेंगे और रास्ते पे चलेंगे। लेकिन ये कह दें कि भगवान मेरे अंदर जो, मैं बलराम सिंह एक केमिस्ट हूँ बोल दूँ भगवान जो है वो केमिस्ट हैं और केमिस्ट के अलावा कुछ नहीं है, ये वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान एक गृहिणी भी है, एक फिलासफर भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी है, एक चोर भी हैं, एक सब कुछ है। भगवान वो असीमित हैं, वो हम उनको सीमित अपने से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम चाहें तो उस अनंत भाव में जा सकते हैं, हम सब कुछ समझ सकते हैं। और वो आप मतलब उसके कई तरीके हैं, लेकिन जैसे हमने कहा ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म वगैरह जो बात हो रही थी, तो उसमें ये हो रहा ना कि हम ब्रह्म भाव में जाते तो फैलता रहता, हम अहम ब्रह्मास्मि ऐसा है। ले उसका मतलब है उस भाव को कि हम एकदम उसके विस्तृत रूप को, अनंत रूप को पर्याप्त करने का या प्रश्न वो श्रद्धा रखें। तो फिर हम जब श्रद्धा रखेंगे तो धीरे धीरे अगर हमने आपके प्रति श्रद्धा रखा तो आप हमको कुछ न कुछ कृपा करेंगी। अगर हम आपसे श्रद्धा नहीं रखेंगे तो हो सकता है तभी भी आप कृपा कर दें, हो सकता ना करें। तो ये श्रद्धा भाव से सबकी कृपा मिल जाती है, ये कहने का मतलब। मतलब हमने हर किसी के अंदर श्रेष्ठता वाले गुण देखने हैं, हाँ, है ही तो हम जो श्रेष्ठता। है सबके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं जी ऐसे जी तो। जी जी, अब जी बिल्कुल एकदम यही और बात है, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सब उसमें चोर दुश्मन सब आते हैं, क्योंकि सब हम अगर श्रद्धा पर, श्रेष्ठ भाव कैसे होगा? चोरी कर रहा है, किसी को चोरी हम्म। करने की जरूरत तो पड़ रही ना, उसके पास कुछ नहीं हम्म। होगा, ये तो मेरी ही गलती है, मैं ये समझ लूँ भाई उसके पास नहीं है, या कि हम्म। उसको मान लीजिए उसके पास सब कुछ है फिर भी चोरी कर रहा है। बड़े बड़े सेठ महाजन जो होते हैं ना सब जो हम्म। चोरी करते हैं इधर उधर से, तो सोचते हैं उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, कम है बुद्धि, तो मेरी जिम्मेदारी उसको बुद्धि प्राप्त करवाऊं अगर मुझे पता है तो। इस भाव से हमारे अंदर ये श्रेष्ठ भाव आ सकते हैं, सभी के प्रति आ सकते हैं। कोई हमको गाली दे रहा उसके प्रति भी आ सकते हैं, चलो कम से कम उसने कुछ तो हमारे अंदर देखा, चलो हमारे प्रभावित हो सकता है। अगर मुझे गाली देने के लिए समय लगा रहा तो मैं उसको अच्छी बात बोलूं, हो सकता है उसको समझ में आ जाए। ऐसा करके हम श्रद्धा सबके प्रति रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ। जो लोग भक्ति, यदि इस तरह से भी समझें इसको, हम अगर वैसे नहीं मान रहे हैं कि हाँ, बहुत गूढ़ बातों को नहीं समझते हो, यदि हम सिर्फ भक्ति के मार्ग पर भी चल रहे हैं, तो ये बात, जो भक्त होते हैं उनके अंदर यदि श्रद्धा भाव है, यदि निश्चल भाव से वो भगवान से प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करने के अलावा और कुछ नहीं करते, कुछ मांगते नहीं, कुछ चाहते नहीं, सिर्फ भगवान को चाहते हैं, भगवान उनके पास आते हैं। जैसे हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, भगवान भी ऐसे भक्तों को चाहते हैं
जो उन्हें प्रेम करें, जो उनसे, उनकी सिर्फ लालसा इच्छा ना हो कि उनसे हम कुछ मांग रहे हैं तभी हम मंदिर में जा रहे हैं। नहीं, हम बिना किसी इच्छा के, बिना किसी तरह के भाव के, किसी तरह का हमारे अंदर लस्ट हो, उसके बिना यदि हम भगवान के प्रति अपने भक्ति भाव हमारा रहता है, हमारी श्रद्धा होती है, तो भगवान हमारे पास आते हैं। वो उनको खुद भी कहते हैं ना, भगवानों के आंखों से अश्रुधारा भी कभी बहती है, आंसू भी बहते हैं। अपने भक्त, जो उनके प्रिय भक्त होते हैं, उनको न वो कष्ट में देख सकते हैं, और यदि उनसे हम उस तरह से प्रेम करें तो वो तो हमारे पास चल के आते हैं, ऐसा कहा जाता है। अपर्णा यदि कुछ पूछना चाहें। नमस्ते सभी को। मैं पूछना तो ऐसा नहीं चाहती, लेकिन जैसे आज अनंत की बात हो रही थी, तो सर कई बार हम ऐसा देखते हैं ना, मतलब अगर हम आम आम भाषा में बात करें, तो ऐसा है कि हम अनंत को ऐसा किसी को समझाने के लिए कि यहाँ से बाहर, फिर वहां से बाहर, अपनी कंट्री से बाहर, फिर वर्ल्ड से बाहर, फिर ग्लोब से बाहर, करते करते गैलेक्सी से बाहर, यूनिवर्स से बाहर, तो वो सर वो अनंत को कहाँ, मतलब ये मैं जितना बोली हूँ अभी तक, ये भी सब सीमाएं हैं कि अब मैं अपनी गैलेक्सी से बाहर हो गई, अब उसके बाद फिर जो भी आगे ब्रह्मांड का स्वरूप है, उस तरह से करते करते तो कहीं ना कहीं हम शायद ब्रह्मांड के स्वरूप को समझने लगते हैं, अगर हम अनंत को परिभाषित करने लगे ऐसे। या मुझे लगता है कि हम इसको शायद सीमा में बांध रहे हैं। संस्कृत वाले हर चीज को सीमा में बांध देते हैं। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ। नहीं नहीं, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ की परंपरा रही है वो आचरण की है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि जो, मान लीजिए हमारी सीमा दिल्ली है, तो जब दिल्ली के सीमा पर पहुंचेंगे तब पता लगेगा अरे नहीं तो उसके आगे हरियाणा भी है। फिर वो हरियाणा के पहुंचेंगे तो नहीं तो पंजाब भी है। पंजाब के बाद फिर हिमाचल प्रदेश है। जब लेकिन सीमा पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप घर घर में बैठ के सीमा सुना रहे हैं सबको, तो फिर वो सीमा आपके आपको सीमित कर दिया उसने। तो ये यहाँ पे जो हमारे यहाँ आचार्य हुआ करते थे ना अपने यहाँ, तो पहले, अभी आजकल क्या होते हैं जो रीडर होते हैं ना, एक लेक्चरर होता है वो लेक्चर देता है, और एक फिर रीडर होता है वो रीड करता है, फिर प्रोफेसर होता है प्रोफेस करता है। आचरण कोई नहीं करता है। तो हमारी सीमा जो है इससे जो व्यक्ति आचरण करेगा, जो वहाँ जाएगा देखेगा अरे ये तो सीमा नहीं है क्योंकि उसके आगे और है। तो आप का अनंत वहीं हो ही जाए, निश्चित रूप से आप उसको समझोगे अपने जीवन में। देख किसी भी चीज़ में जिसमें भी आपको विश्वास है वहाँ आप करके देखिए, फिर आप देखिए अच्छा इसके आगे भी और भी किया जा सकता है। अगर आप करके नहीं देखिए, मैं संस्कृत वालों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे इनको मंत्र मंत्र बहुत पता है, सब वेद पुराण सारी चीज़ें। तो वो एक मंत्र सुना देते हैं, कभी जाते तो है नहीं वहाँ पे कुछ करने, खुद नहीं करते हैं। और उसकी भी एक कारण है, वो भी सही चीज़ है, ऐसा नहीं। एक समय ऐसा था कि वही कर सकते थे, तो उन्होंने उतना अच्छा किया कि बचा हुआ है, आज इसकी चर्चा कर सकते हैं। हम अपनी बात भी कह रहे हैं, हमारे अंदर भी सीमा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन जब मैं सोचता हूँ मैं केमिस्ट्री का हूँ तो केमिस्ट्री को अपना अनंत मान लूँ और कुछ करूँ नहीं, बैठ के अपना केमिस्ट्री की बात, दो चार बात सुनाएंगे आपको, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा। आप बोलेंगे बड़ा महान आदमी है, पता नहीं ऐसी चीज़ बोलता, मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन वो हम अपनी सीमा को निर्धारित कर रहे हैं। अगर हम उसके बाहर निकले, नहीं हम देखते हैं संस्कृत, माने भाई संस्कृत में भी तो है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इससे हम यहाँ से सीख सकते हैं विज्ञान की। मैं सोचता हूँ कि विज्ञान, सारी दुनिया के जो विज्ञान है वो संस्कृत भाषा में होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा बड़ी साइंटिफिक है। वो मतलब खोल के रखी हुई है, मतलब ऐसा कोई नहीं किया नहीं नहीं बंद कर दिया, नहीं इसके आगे अब और कुछ नहीं कर। आप संस्कृत में जितने शब्द हैं, ये प्रोफेसर झावेरी थे, उन्होंने कहा 32 लाख, तो जो उसके धातु और उपसर्ग और विसर्ग ये सब लगाते हैं, आप लोग क्या बताते, प्रत्यय और ये सब बताते हैं ना, वो 32 लाख जी। शब्द हैं। अंग्रेजी में किसी भी डिक्शनरी में देखिए 5 लाख से ज़्यादा शब्द नहीं है। सारी चीज़ों को इधर उधर ले कर लिया उसके बाद। तो संस्कृत भाषा में तो उदाहरण भाषा का दे दिए, क्योंकि अपर्णा की बात हो रही है, संस्कृत की हैं। तो लेकिन उसको हम उस भाषा को बनाए रखे, इतनी बहुत बड़ी चीज़, लेकिन उसको हम अगर सीमित कर दिए, नहीं नहीं बस हम याद करके सुनाएंगे। अभी संस्कृत महीना चल रहा है ना, शायद संस्कृत मास चल रहा है। अब मेरे एक दिन हमारे ऊपर भूत चढ़ने वाला है, मैं लिखने वाला हूँ फिर इसके बारे में, मतलब दोनों तरफ से, कि बहुत बड़ी अच्छी भाषा है लेकिन इसको सीमा बना दी गई है कि बस सिर्फ याद करके सुनाते रहो, तो उससे क्या है, वो ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। तो दिस इज एन उदाहरण मैंने आपको आपके ही भाषा के हिसाब से दिया, जो कि मेरे दिल की जो वो पुकार है कि मैं संस्कृत में संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा, संस्कृत मास मनाया जाएगा, और सब लोग फिर संस्कृत भाषा बोलेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन ज्ञान उससे जो बढ़ना है उस सीमा तक नहीं जा पाते, ये समस्या है। जी। और
कुछ और भी चर्चा हो गई तो बहुत हुई, अच्छा रहा। आज जो है इस चर्चा की शुरुआत हुई है राज्य विद्या आयोग की। आगे इसमें और क्या क्या बातें होने वाली हैं, ये तो राज की बात है, और धीरे धीरे इस राज पर से पर्दा उठेगा कि क्या कुछ और बात हम करने वाले हैं। आज की जो ये चर्चा हुई, सारी बातें जो हुई, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ज्ञान में उत्तरोत्तर हम लोगों की वृद्धि हो रही है। और ऐसी आशा है कि हम अपने जीवन में इन बातों को यदि उतार सकें, शामिल कर सकें, तो और अधिक लाभ इससे हमको ही नहीं बल्कि हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को और इस पूरे विश्व को होगा। अगले एपिसोड में भी अगली कई सारी चर्चाएं होंगी, अगले श्लोक बाकी श्लोकों का भी होगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उनका कट गया है, तो जहाँ पे उनका इंटरनेट उनकी सीमा पहुंच गई है, वो सीमा के बाहर निकलना पड़ेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।